हेलो व्यूवर्स, मैं हूं प्रियंका श्रीवास्तव और आज हम मानव विकास की अवधारणाएं, मुद्दे और सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मानव विकास की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है मानव विकास। तो गर्भ स्थापना से लेकर मृत्यु प्राप्त करने तक व्यक्ति में जो विकास का क्रम होता है वो निरंतर चलता रहता है, जिसमें शारीरिक मानसिक पक्ष में जो भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो क्या कहलाता है, मानव विकास, है ना। अर्थात प्रत्येक प्राणी को हर एक अवस्था से होकर गुजरना पड़ता है। तो इन अवस्थाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मानव विकास। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने विकास के बारे में अपनी अपनी राय रखी है, अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो जिसमें सबसे पहले आते हैं स्किनर। तो स्किनर ने क्या कहा है कि मानव विकास नियमित एवं क्रमिक क्रिया है। तो क्रमिक का मतलब है कि क्रम से चलती है, लगातार चलती है। मतलब कि पहले गर्भावस्था आएगी, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, इस टाइप से क्रम से चलती रहती है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि हरलॉक के अनुसार हरलॉक ने क्या मानव विकास की डेफिनेशन दी है। तो हरलॉक ने कहा है कि मानव विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। मतलब कि यदि किसी की वृद्धि हो रही तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका विकास हो रहा है, बल्कि उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर, परिवर्तनों की ओर प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। मानव विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। मतलब कि नई नई विशेषताएं हम बालक में देखते हैं। जैसे कि शैशवावस्था में वो अलग एक्टिविटी करेगा, बाल्यावस्था में आकर उसकी रुचियां और एक्टिविटी अलग हो जाएंगी, और किशोरावस्था में आकर मतलब हर एक अवस्था में अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और बालक उसी प्रकार से बिहेव करता है। अब जो अगली परिभाषा है वो है फ्रैंक के अनुसार। तो फ्रैंक ने कहा है कि विकास का तात्पर्य प्राणी में होने वाली संपूर्ण परिवर्तनों से होता है, जो कि निम्न है। तो कौन कौन से हैं वो, जैसे पहला है मानव विकास निरंतर परिवर्तन की क्रिया है। मतलब कि मानव विकास में जितनी भी अवस्थाएं आती हैं, हर एक अवस्था में बच्चे के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, मतलब कि जितने भी विकास है, हर एक विकास में परिवर्तन होता रहता है। अब दूसरा उन्होंने क्या बोला है कि मानव विकास की क्रिया सतत रूप से परिपक्वता तक चलती रहती है। मतलब कि सतत रूप से मतलब कि लगातार, और परिपक्वता मतलब कि और ज़्यादा बच्चा मैच्योर होता जाता है। अब बात कर लेते हैं हम मानव विकास में परिवर्तन की। तो जो मानव विकास में परिवर्तन है उसको हम चार प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुरानी आकृतियों का लोप, और जो चौथा है वो है नई आकृतियों की प्राप्ति। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आकार में परिवर्तन होता क्या है। तो जैसा कि हम नवजात शिशु को देखते हैं, तो उसके जब वह जन्म लेता है तो हाथ, पैर, पेट आदि सब आकार में बहुत छोटे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उसको प्रतिमाह देखते जाते हैं, 1 माह, 2 माह, 3, तो हम देखते हैं कि उसके आकार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कहलाता है, आकार में परिवर्तन। अब सेकंड की हम बात करते हैं अनुपात में परिवर्तन। तो अनुपात में परिवर्तन क्या होता है कि बालक के शारीरिक अंगों में अनुपाती वृद्धि होती है। अर्थात बालक के सभी अंग समान रूप से वृद्धि नहीं करते हैं। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि शरीर में इतने सारे अंग हैं, तो सबकी जो वृद्धि करने की दर है वो एक समान नहीं होती। जैसे कि जन्म के समय बालक का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा बड़ा होता है, और जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसके अन्य अंग सिर की अपेक्षा अधिक वृद्धि करते हैं। इसके अलावा मानसिक विकास में भी अनुपातिक वृद्धि दिखाई पड़ती है। जैसे कि पहले बालक होता है वो होता है आत्म केंद्र। मतलब कि उसको लगता है कि सारी चीज़ें हमारी, वो किसी से भी अपनी कोई भी वस्तु शेयर करना पसंद नहीं करता है। और बाद में जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है वो विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षित होता है, अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद करने लगता है। अब जो तीसरी हेडिंग है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो वो है पुरानी आकृतियों का लोप। तो जैसे जैसे बालक का विकास होता है वैसे वैसे उसमें पुरानी आकृतियों का लोप होता जाता है। लोप हो जाने वाली शारीरिक आकृतियों में सबसे पहले निम्न आकृतियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? तो सबसे पहले है इसमें थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, बचपन के दांत और बचपन के बाल। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो तो वो है पुरानी आकृतियों शैशवावस्था का में बच्चे लोप। होते मतलब हैं कि ना, जैसे तो जैसे बालक का उनके सिर विकास पे जो होता है बाल होते हैं वैसे हम वैसे लोग अपनी झाड़ू पुरानी बोलते हैं। आकृतियों का लोप तो वो इसमें होता एक समय जाता बाद है। फिर उसका हम लोग लोप हो मुंडन करवा जाने देते हैं। वाली और फिर जो शारीरिक आकृतियों अगले में बाल उगते सबसे हैं वो होते पहले हैं निम्न थोड़े हार्ड आकृतियां वाले, है ना। आती हैं, जैसे और जो कि दूध के दांत होते हैं थाइमस ग्रंथि, वो भी पीडन ग्रंथि, बचपन शैशवावस्था के में दांत उगते और हैं। इसके बचपन बाद के फिर वह बाल। निकल मतलब कि जो जाते हैं। उसके फिर इसके दूध के बाद दांत स्थायी होते दांत हैं आते हैं। तो और मतलब कि जो जो पुराने झालर दांत बोलते हैं हैं उनका लोप हो जाता है, और फिर नए दांत आते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पुरानी आकृतियों का लोप। अब अगली हेडिंग है वो है नई आकृतियों की प्राप्ति। अब जैसा कि पुरानी आकृतियों का लोप हुआ तो निश्चित है कि नई आकृतियों की प्राप्ति, मतलब कि अगर दूध के दांत निकल गए हैं तो स्थायी दांत आएंगे।
है ना, बाल भी नए उगेंगे। तो अब मानसिक रूप से बात करें तो बच्चे मानसिक रूप से भी परिपक्व होते चले जाते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो वही हमने कहा था ना अभी कि स्थायी दांतों का निकलना और किशोरावस्था में भी होने वाले परिवर्तन, मतलब कि जो बच्चे में किशोरावस्था में जो चीज़ें देखने को मिलती है वो इससे पहले नहीं थी। मतलब कि बाल्यावस्था में वो चीज़ें नहीं थी लेकिन किशोरावस्था में वो चीज़ें आ गई हैं। तो मतलब कि क्या है कि नई नई आकृतियों की प्राप्ति हो रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो उतना ही। अगर आप मानव विकास की विशेषताओं को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में मानव विकास की विशेषताओं के साथ। थैंक यू।